Hi everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, I hope you have already subscribed. Welcome to my channel. आज हम बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिश को बोलना कैसे सीख सकते हैं एंड बेसिक से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लर्न करने की जब बात आती है और स्पेशली इंग्लिश की जब बात आती है तो हम बहुत फंबल करने लग जाते हैं। तो हम वही देखेंगे कि हम कैसे सीख सकते हैं, कौन से स्टेप्स होने चाहिए जिन्हें हमें फॉलो करना है, क्या वो तरीके हैं जिससे हम सीख सकते हैं इंग्लिश को जल्दी से जल्दी। So before walking you through the main content, I would like to introduce myself. My name is Ankur. मैं एक communication specialist हूँ, एक public speaker हूँ और एक self published author हूँ। हम आज देखेंगे कि इंग्लिश को हमें कैसे सीखना स्टार्ट करना है। बट दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट ग्लोरीफाइंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, बट दिस इज़ अबाउट कि आपको जब भी किसी लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ नोइंग द लैंग्वेज बट इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग द लैंग्वेज। उसे बोलने के टर्म में देखेंगे हम मास्टरी हासिल करना, ना कि सिर्फ समझने के हिसाब से देखेंगे। एक ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि अंग्रेज चले गए पर अपनी औलादें छोड़ गए। वैसे ही मैं जब अपने होम टाउन विजिट किया करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था कि अंग्रेज चले गए, ये दिल्ली की बिल्ली छोड़ गए। क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो ये बहुत कॉमन चीज़ थी मेरे लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा हो उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि वो लोग भी गलतियाँ करते हैं। ये होता है कि हम ग्रामर के रूल्स रट लेते हैं और सारी चीज़ें कर लेते हैं, बट फिर भी स्पोकन इंग्लिश की बात आती है तो हम अटकने लग जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मीडियम मैटर करता है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ एंड मैंने जो अपनी बेसिक स्टडीज़ थी 8th क्लास तक हिंदी मीडियम से स्टडी किया था। एंड मैंने इंग्लिश कैसे बोलना सीखा, उसका रीज़न ये था कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत फैंसी लगती थी। मैं जब दूसरों को देखती थी इंग्लिश बोलते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगता था, मुझे कैची लगता था कि यार ये कैसे बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही सीखना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग। बट होता ऐसा था कि मैं गलत भी बोलती थी, लोग हंसते भी थे। और आज ऐसा होता है कि वही लोग आते हैं, दे आज कि हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक सो वेल, प्लीज़ हमें भी बताइए वो चीज़ कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हम कैसे सीख सकते हैं। सो जस्ट टू लेट यू नो, अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दीजिए, अपना मोटिवेशन गिरने मत दीजिए। बिकॉज अगर आज गलत बोल रहे हैं तो कल आप सही भी बोलेंगे, इतना फेथ आपको अपने ऊपर होना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हेन आई टुक दीज स्टेप्स जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, और ये काम कर गए बहुत इमेंस तरीके से। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज़ रीडिंग। येस, रीडिंग अलाउड एंड रीडिंग इटसेल्फ इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। एक ऐसा स्टेप है ये जो आपकी फाउंडेशन को ले करेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि घर बनाते हुए बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वैसे ही इंग्लिश सीखते हुए या कोई भी लैंग्वेज सीखते हुए आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एंड वो बेस जो है रीडिंग से आता है। रीडिंग करने से ही हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। एंड मैं अभी आपको बताऊंगी कि रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके लिए ये है कि आपको पता चलेगा रीडिंग करने से कि आपकी वोकैबुलरी कहाँ स्टैंड करती है, आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं, एंड दिस इज़ हाउ आप लोग इम्प्रूव करते हैं। हिंदी में जैसे कि हम सीखते थे वाक्य बनाओ, तो वही है यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि हमें रीडिंग से सीखने को मिलती है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, टेंसेस, इनके रूल्स तो सभी रट लेते हैं, बट हाउ ब्यूटिफुली वन कैन क्रिएट अ सेंटेंस आउट ऑफ दीज, ये बहुत कम लोग सीख पाते हैं। तो हमें आज वही सीखना है कि इनको सबको एक साथ लाके हम कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा सेंटेंस लेके आ सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आज हर कोई बोल पाता है। दिस इज़ नॉट स्पोकन इंग्लिश, दिस इज़ नॉट अबाउट कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। तो हम देखेंगे कि किसी से किसी चीज़ के बारे में कैसे पूछ सकते हैं बिना डरे, बिना झिझके। तो उसको हम बोलते हैं कि आपने अब पर्टिकुलर तरीके से, अच्छे तरीके से लैंग्वेज को सीख लिया है, उस पर मास्टरी हासिल कर ली है। सो रीडिंग के लिए मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि इन बुक्स को रीड करने से पहले आपको जो बुक्स पसंद है, रीडिंग को एक हैबिट बनाने के लिए उनसे स्टार्ट कीजिए। जैसे कि पिक्टोरियल बुक्स, तेनालीरामन स्टोरीज, पंचतंत्र स्टोरीज, चाचा चौधरी की कहानियाँ, ये सारी बहुत फेमस बुक्स है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड हम रिलेट कर पाते हैं, हमें फ़न लगती है। तो रीडिंग एक बोरिंग
बोरिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ फन एक्टिविटी जब हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अभी मैं कुछ बुक्स के बारे में बात करूँगी एंड इन बुक्स के जो लिंक्स हैं मैं वो भी शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उन्हें अवेल कर सकें। सबसे पहली बुक है वर्ड पावर मेड ईजी, ये नॉर्मन लुइस ने लिखी है एंड इस बुक से हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, हमें रूट समझ में आता है कि वर्ड का रूट कहाँ से आया है एंड हम उनसे मीनिंग उनका याद कर पाते हैं। द सेकेंड वन इज टॉक लाइक टेड। टॉक लाइक टेड एक कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। देन थर्ड इज क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग। क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें तरीके बताए हुए हैं कि आप अपना कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिवली इंप्रूव कर सकते हैं। देन द फोर्थ वन इज वर्ड वाइज एंड द लास्ट वन इज टाइम टू टॉक। टाइम टू टॉक भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें कि 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। सो बिफोर बिगनिंग विद ऑल दीज बुक्स, जस्ट begin with what you love. Become a fan of book reading irrespective of the author, irrespective of the nationality. वो चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऑथर कहाँ से है, कौन है ऑथर। हमें कंटेंट अच्छा चाहिए, हमें इम्प्रूव करनी है अपनी रीडिंग को, हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। हमें सीखना है कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, हमें सीखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, थॉट्स को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और वो आएगा रीडिंग से। सो गुड कंटेंट का रीड करने से आप में ये इम्प्रूवमेंट आएगा। द सेकेंड थिंग टू डू इज़ राइटिंग। जी हाँ, अब रीडिंग के बाद में आता है राइटिंग। जैसा कि हम स्कूल में भी जब हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो पहले रीडिंग सिखाया गया था एंड देन हमें राइटिंग सिखाया गया था। तो राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, एक की रोल प्ले करता है। कैसे? आपके साथ कुछ भी हो रहा है पूरे दिन में, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि अब आपने रीड कर लिया है, वहाँ से आपने स्ट्रक्चर ऑफ थॉट्स को सीखा, सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखा, बट राइटिंग से आप लोग देखेंगे कि वो कितना आप पे काम कर रहा है, आपको कितना समझ में आया है। वोकैबुलरी हम लोग रिपीटेटिवली सेम यूज़ करते रहते हैं, लाइक वेरी एंड बट, तो इनको कैसे रिप्लेस करना है, क्योंकि एक वन गुड ऑथर विल नॉट रिपीट ऑल दीज थिंग्स एंड गुड बट, वो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हाउ एवर, मोर ओवर और इन एडिशन टू, फर्दर मोर, इस तरीके से वो डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं एंड उससे ही हमारी वोकैब अच्छी होती है। सो आपके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसको एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए, पेन डाउन कीजिए एंड देन उससे आपको पता चलेगा कि आपकी राइटिंग में कितना इम्प्रूवमेंट दिखा है। वो 20 से 25 दिन के बाद आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होता है, क्योंकि आज जो हम फ़ोन पे टाइपिंग करते रहते हैं, आई एम सॉरी टू से बट हमने कम्युनिकेशन, हमने इंग्लिश लैंग्वेज की फाउंडेशन ही हिला डाली है, नींव ही हिला डाली है। कैसे? हम लोगों को गुड मॉर्निंग लिखना होता है, हम GM लिखते हैं, हम लोगों को ओ माई गॉड लिखना होता है, हम OMG लिखते हैं, हमें गुड नाइट लिखना होता है, हम GN लिखते हैं। राइट, आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। सो वो कम्युनिकेशन ख़राब करना है। इंग्लिश में कुछ समथिंग अगर लिखा है तो उसे हम बहुत शॉर्ट में SMTH लिख देंगे, SMTG लिख देंगे। इस तरीके से हम नींव हिला चुके हैं पूरी तरीके से। तो वो ज़रूरी है कि ये शॉर्ट फॉर्म्स और एब्रीविएशंस ही ऐसी हैं जो आपकी कम्युनिकेशन ख़राब कर रही है, उसे आप रिमूव करना स्टार्ट कीजिए, अवॉइड करना स्टार्ट कीजिए। द थर्ड वन इज़ स्पीक विद पीपल अराउंड यू। जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ बोलना चालू कीजिए। इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी रिलेटिव, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी कलीग, इट कुड बी एनी वन अराउंड यू। राइट, वैसा एनवायरनमेंट लेके आइए जिससे कि आप इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, इंग्लिश ही सुन रहे हैं, ताकि आपका जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट हो। 21 to 30 डेज़ में देखा गया है कि आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में हैं। लाइक आप बोल भी उसी तरीके से रहे हैं, आप सुन भी वही चीज़ें रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं एंड राइट भी कर रहे हैं। तो ये चारों जो स्किल्स हैं अगर आप इनको लेके आ रहे हैं देन ऑब्वियसली योर लैंग्वेज विल बी इम्प्रूव टू द बेस्ट। तो अगर आपके आसपास है, अब प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, बिकॉज वी हैव दैट वन पर्सन जो हमें किसी भी चीज़ के लिए जज नहीं करता है। यू स्टार्ट टॉकिंग विद दैट पर्सन, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दैट पर्सन। वो आपको सुनेंगे, वो आपको समझेंगे एंड आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में वो हेल्प करेंगे। स्पीकिंग के लिए आप लोग उनसे भी बात कर सकते हैं हु आर फ्लुएंट इनफ, जिनसे आप सीख सकते हैं चीज़ों को। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पब्लिक इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ लिसनिंग। सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में हमने सुन सुन के ही हिंदी को बोलना सीखा था। राइट, सो लिसनिंग इज़ वन
ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे एक्टिव लिसनिंग करनी है, हम ध्यान से सुनते हैं, जब हम चीज़ों को प्रॉपरली सुनते हैं। मैं एक्टिव लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ। इसका यही रीज़न है कि आप जब बहुत ध्यान से लोगों को सुनते हैं, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सो लिसन एक्टिवली, लिसन टू द पॉडकास्ट, लिसन टू न्यूज़ चैनल्स, फॉलो कीजिए जितने न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं। वेब सीरीज़ को देख सकते हैं आप, वहाँ पे ऑडियो भी है, सबटाइटल्स भी है और लिसनिंग भी है, तो हर चीज़ वहाँ पे प्रोसेस हो रही है आपकी, राइट। स्टार्ट आप सबटाइटल्स के साथ में कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे बिना सबटाइटल्स के मूवी को देखना स्टार्ट कीजिए, वेब सीरीज़ को देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो जाए एक अच्छे लेवल पे। सो दिस इज़ इट गाइज। आई होप कि ये चारों स्किल्स आपको हेल्प करें। द फर्स्ट वन इज़ रीडिंग, द सेकेंड वन इज़ राइटिंग, देन कम्स स्पीकिंग एंड देन कम्स लिसनिंग। और इन चारों के साथ में आता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, उतना बेस्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट करिए अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।